हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस का सेट। दोस्तों ये क्वेश्चंस आज से हम इसीलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, आरआरबी जेई एनटीपीसी, एसएससी जेई, मंडी परिषद। तो जितने भी ये सारे एग्ज़ाम्स हैं सब में रीजनिंग आएगी, और अगर हम यहाँ पर इनको कवर करते चलेंगे तो हमारी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देखेंगे तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स अभी मैंने आपसे कहे इसमें 50% लगभग आपको पुराने क्वेश्चन ही मिल जाते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो देखिए पावर का वॉट है, तो उसी तरह जैसे यहाँ पर हमें रिलेशन देखना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये वॉट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, उसी तरह यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन 4, जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। देखिए NPBG OQCH AJOT, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो N के बाद O आता है, P के बाद Q आता है, B के बाद C आता है, G के बाद H आता है। तो सेम रिलेशन अगर हम यहाँ रखें तो A के बाद क्या आना चाहिए B, J के बाद आना चाहिए K। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसमें A के बाद B और J के बाद K आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन 1 है, यानी ऑप्शन 1 हमारा हो जाएगा BKPU इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101:10201, तो 107:2। तो अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि 101 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 10201 आता है। उसी तरह जब 107 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 11449 इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑड वन हमें बताना है कौन अलग होगा। तो देखिए लॉयन, लेपर्ड, टाइगर ये सब एक कैटेगरी के हैं, और स्नेक क्या है, रेप्टाइल है। तो स्नेक यहाँ पर ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो देखिए यहाँ पर NPR, TVW, FHA, KMO इनमें से हमें ऑड बताना है। तो यहाँ पर आप अगर रिलेशन देखें तो देखिए NOPQR, यानी N के बाद एक छोड़ के P फिर एक छोड़ के R है। इसी तरह ऑप्शन 3 देखेंगे तो FGHIJ, बट यहाँ पे ऑप्शन 2 देखिए तो TUVW। तो V और W के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए यही हमारा ऑड पेयर हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो ऑड नंबर हमको बताना है इसमें कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक नंबर है 69 जो कि डिविजिबल है 3 से। उसके अलावा 59, 53, 61 कोई भी डिविजिबल नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 69 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन जो गिवन वर्ड्स हैं इनको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमें अरेंज करना है। वर्ड्स हैं रॉब्ड, रोस्टर, रोस्टेड, रोड और रोलर। तो देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो सब में R और O तो आ ही रहा है। तो थर्ड वर्ड देखें, थर्ड करेक्टर देखेंगे, थर्ड करेक्टर है A, यानी ये आएगा सबसे पहले। तो रोड आना चाहिए या रोस्टेड। तो देखिए ROAD और ROAS, तो सबसे पहले आएगा फोर्थ ऑप्शन, उसके बाद आएगा थर्ड ऑप्शन। 4 और 3 किस में, 4 और 3 है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन 4 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ये सीरीज़ आपको कंप्लीट करनी है। 3 यहाँ पर दिए हैं और 4 ऑप्शंस आपको देखिए यहाँ पर दिए हैं, ऑप्शन EFI, EFG, DFI और EGI। तो यहाँ पर आप देखिए क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे BCF, नेक्स्ट है CDG। तो देखिए B के बाद C आ रहा है यहाँ पर, और वहीं पर आप देखें तो C के बाद D आ रहा है, F के बाद G आ रहा है। उसी तरह सेकंड और थर्ड को देखिए तो C के बाद D के बाद E, G के बाद H। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो D के बाद क्या आना चाहिए, DEH है। तो DEH से क्या हो जाएगा, D के बाद E के बाद F। तो E और F किस में, E और F आपके ऑप्शन आ रहे हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, दो ऑप्शन। आप थर्ड करेक्टर मिला लीजिए। तो थर्ड करेक्टर देखिए क्या था, CDF, D छूटा हुआ था, DEFG दो छूटे हुए थे, अब EFGH। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन जो आपका EFG ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करिए क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन 9 देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। इसमें मिसिंग नंबर हमें बताना है।
देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है इस सीरीज़ को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है समझने में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, आज ये पहली सीरीज़ है, पहला टेस्ट है। जब हम इसी को करेंगे और तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ देखिए मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो हम रीजनिंग का सेट कर रहे हैं, ये सेट सबसे पहला है जो 2017 में एसएससी के एग्ज़ाम जब सीजीएल का प्री स्टार्ट हुआ था, तो जो 5 अगस्त 2017 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सेट पूछा गया था। इस सेट को आज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे तो देखिए 2 2 जा 4 + 1 5, 5 2 जा 10 + 2 12, 12 2 जा 24 + 3 27। तो क्या है, हर नंबर में नेक्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और 1 1 इंक्रीमेंट करके ऐड कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 2 जा 54 + 4 58। तो 58 इज़ दी राइट आंसर। देखिए अब क्वेश्चन 10, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे। ये रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे कि P3Q मीन्स P इज़ द डॉटर ऑफ Q, P5Q मीन्स P इज़ द फादर ऑफ Q, जब इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर। और आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 देखिए, राखी गॉट एंगेज्ड 10 ईयर्स अगो, है ना, राखी की 10 साल पहले एंगेजमेंट हुई। राखी प्रेजेंट एज इज़ 5/3 ऑफ हर एज एट दैट टाइम ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के टाइम पर जो उसकी एज थी वो प्रेजेंट एज की 5, जो उसकी प्रेजेंट एज है सॉरी, वो 5/3 टाइम्स है उसकी एंगेजमेंट टाइम की एज के। तो जब इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि राखी की मदर की एज बतानी है जब उसकी एंगेजमेंट हुई थी उस समय। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशंस बनेंगी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। इनमें से किसका इस्तेमाल, ये जो वर्ड दिया है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इन गिवन वर्ड से, ये जो सस्पेंसफुलनेस लिखा है इससे नहीं बन सकता। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो देखिए सेंस भी बन जाएगा, फ्यूल्स भी बन जाएगा, यूज़फुल भी बन जाएगा, बट फुलनेस नहीं बन पाएगा। फुलनेस इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि फुलनेस में डबल एल है और सस्पेंसफुलनेस में सिंगल एल है। तो ये जो होगा दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैड इज रिटन एज 7 एंड सैप इज रिटन एज 9, हाउ इज बैन रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। यहाँ पर हमको बताना है कि जो BAN बैन लिखा है इसका किस नंबर से डिनोट किया जाएगा। ऊपर आपको दिया है बैड और सैप। अगर आप ध्यान से देखें तो B का होता है 2, A का होता है 1 और D का होता है 4। तो 4 + 1 5 + 2 ये हो गया 7। उसी तरह अगर आप सैप को देखेंगे तो SAP को जब ऐड करेंगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो वहीं हम बैन को अगर देखें तो बैन क्या हो जाएगा, B का हो गया 2, A का हो गया 1 और N का हो गया आपका 12। तो 12 13 और 2 15 और 5 + 1 6, 6 इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 14 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 साइंस। तो 2 साइंस को इंटरचेंज करते हुए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है मल्टीप्लाई और माइनस, प्लस और माइनस, डिवाइड और प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 14 में, यहाँ से ऑप्शंस को लगा कर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड को आप इंटरचेंज करेंगे तो आपको करेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन 15 देखिए, 4 * 5% 3 इज इक्वल टू 8000, 2 * 3% 2 इज इक्वल टू 36। यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि ये जो सिम्बल्स होते हैं इनका कुछ मीनिंग निकल रहा होता है, वो मीनिंग अगर आप पकड़ लेंगे तब आप इसे आराम से कर लेंगे। तो देखिए 4 * 5% 3 इज इक्वल टू 8000, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब देखिए 4 × 5 अगर करें तो 20 हो जाएगा और 20 का क्यूब क्या होता है, 8000 होता है। उसी तरह आप यहाँ देखें तो 2 × 3 6 हो जाएगा और 6 का अगर आप स्क्वायर करें तो 36 होता है। इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है कि जो स्टार है इसका मतलब है मल्टीप्लाई और जो परसेंट का साइन है इसका मतलब है पावर। तो उसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो 4 × 3 12 और 12 की पावर 3 इज़ 1728 इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 16, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पर आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो 5 × 2 10, 3 जा 30 + 1 31, या इस तरह ना देखें 5 × 2 2 3 जा 5 2 जा 10, 10 2 जा 10 3 जा 30, 30 × 1 30,
एंड 30 + 1 31। इसी तरह यहाँ देखें 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 6 = 144, 144 + 1 145। तो सेम रिलेशन यहाँ पर बन जाएगा कि 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 10 × 7 = 70 और 70 + 1 71। तो आंसर आपका हो जाएगा 71 इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर है क्वेश्चन 17 की हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो इसको जब आप काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पर 22 ट्राइंगल्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। देखिए सम पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स। यहाँ पर क्या है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स एंड ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर। तो आपको कंक्लूजन देना है कि सम पेन्स आर इरेजर, क्या कुछ पेन इरेजर होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। नो पेन इज इरेजर, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। थर्ड कंक्लूजन क्या है? सम इरेजर्स आर पेंसिल, सम इरेजर्स आर पेंसिल, हाँ ये भी बिल्कुल सही। तो कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 सही है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 19 देखिए 3 पोजिशंस ऑफ ए क्यूब आर शोन बिलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस 1। उस फेस के अपोजिट क्या आएगा जिस पे फर्स्ट लिखा है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट के एडजेसेंट 4th और 2 लिखा है। यहाँ पर देखेंगे आप तो 2 लिखा है और ये 4th लिखा है, यानी ऑप्शन 3 कट हो गया और ऑप्शन 2 भी कट हो गया। अब यहाँ सेकंड वाले आप डाइस में देखेंगे तो 1 के बगल में 5 और 3 लिखा है, यानी ये भी ख़त्म हो गया। तो विच इज़ द राइट आंसर? क्वेश्चन ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 20, इन द गिवन फिगर हाउ मैनी पेन्स आर ब्लू। कितने पेन ब्लू हैं? अब देखिए जो अपर ट्रायंगल है वो ब्लैक को डिनोट कर रहा है, जो रेक्टेंगल है वो पेन्स को डिनोट कर रहा है, और जो लोअर ट्रायंगल है वो ब्लू को डिनोट कर रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मैनी पेन्स आर ब्लू, कितने पेन ब्लू हैं। इसका मतलब कि पेन वाला जो रेक्टेंगल और लोअर ट्रायंगल का जो कोइंसिडेंट पोर्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी 19 + 4 23 इज़ द राइट आंसर। 23 पेन्स आर ब्लू। देखिए क्वेश्चन 21, यहाँ पर बताना है कि कौन सी फिगर इस पैटर्न को कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये जो ऑप्शन 1 है यही इसको क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में बताना है कि कौन सी फिगर है जो कि इसमें छुपी हुई है। ये जो हिडन पोर्शन ये जो दिखाया गया है ये किस ऑप्शन में है? तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ये है आपके सामने। वहीं अगर आप देखें थर्ड ऑप्शन ये, फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ में आपको कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा। फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं तो क्या ये हमें ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ ये ट्रायंगल हमें दिख रहा है ऑप्शन 1 में। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अ पीस ऑफ पेपर इज़ फोल्डेड, एक पेपर का पीस लिया उसको फोल्ड किया। यहाँ पर देखिए दिखाया गया किस तरीके से किया है, और उसके बाद बीच में उसमें पंच कर दिया गया है, होल कर दिया गया। जब हम उसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा? जब आप उसे खोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको कैसा दिखना चाहिए। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। तो जब आप उसे फोल्ड करेंगे तो कॉर्नर में भी उसके होल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मिड में तो होल हो गई, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचे ये 2 और 4। 2 और 4 में अगर आप देखिए तो 2 में जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व कटे हुए हैं। तो जब होल करेंगे और 4 खोलेंगे तो 4 क्वाड्रेंट की शेप आएगी, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, आपको मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज आप बता सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा अगर ये हमारा ए बी मिरर लगा हुआ है इसके अलॉन्ग। तो देखिए जो डार्क साइड है वो राइट साइड में मिरर के डार्क इधर ही आएगी, एडजेसेंट आएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज दिस सीरीज़। यहाँ पर क्या है कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है। देखिए इस तरह से मैं दिखा देता हूँ। ये मैट्रिक्स गिवन है 2। आपको ये वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे ब्लेंड। ये ब्लेंड वर्ड देखना है कि ये वर्ड कहाँ से बन रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 2 3 4। इसमें आपको देखना है कि किस से बन रहा है। तो अगर हम बी की पोजीशन देखें, ऑप्शन 1 देखिए 1 0। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में देखिए 1 और 0, ये 1 पोजीशन है, ये 0 पोजीशन है। इनके इंटरसेक्शन पे बी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन 2 पे आइए, 3 और 1। तो 3 ये है और 1 ये पोजीशन है। तो 3 और 1 का इंटरसेक्शन ये भी बी दे रहा है। ऑप्शन 3 देखेंगे तो 4 और 4, यानी 4 और 4 का इंटरसेक्शन भी बी दे रहा है। और ऑप्शन 4 है 2 और 3, तो 2 और 3 का इंटरसेक्शन भी बी। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो हम इसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन पे आप लास्ट पे आइए। जब डी पर हम पहुँचेंगे तो डी की अगर हम पोजीशन देखें
तो देखिए 7 और 9, तो 7 और 9 क्या डी दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 8 और 6 को देखिए, तो 8 और 6 क्या डी दे रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। 5 और 9 को देखिए क्या डी दे रहे हैं, तो 5 और 9 डी दे रहे हैं, हाँ ये सी ऑप्शन हो सकता है। और अगर 6 और 6 को देखिए तो ये भी डी दे रहे हैं, तो हाँ सी डी, ये फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है। अब बात आती है कि 3 और 4 हो सकते हैं, 1 और 2 तो कट गए कि ये तो हो ही नहीं सकते, तो एक और कोई करेक्टर मिला देते हैं, एन मिला लेते हैं। एन को मिलाएंगे अगर हम, तो देखिए 6 फर्स्ट और 2 तो ख़त्म हो गए, अब थर्ड में देखिए 8 और 8, क्या 8 और 8 एन दे रहा है, नहीं 8 और 8 एन नहीं दे रहा, पी दे रहा है। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की सेट 1 रीजनिंग का, जो कि अगस्त 2017 में पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। इसी तरह अगर आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी तो मैं और भी वीडियोस आगे लाता रहूँगा आपके लिए। और जो लोग हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोस पसंद आते हो लाइक और शेयर करिए, और जो भी आपके कमेंट हैं हमारी वीडियो से रिलेटेड, जो भी आपको कंटेंट चाहिए उसके लिए आप कमेंट करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।